अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है, सर मेरा सवाल है कि आप कुछ ज़िक्र क्यों नहीं करवाते? अगर आप ज़िक्र करवाते तो उसकी थ्योरी और तरीक़ाकार क्या है? बिल्कुल हम ज़िक्र करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़िक्र नहीं करवाते। सिलसिला आलिया चिश्ती साबरी ये तमाम ममाल से भरा हुआ है, ख़जाना भरा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ज़रा समझिए कि असल में आप क्या हैं? आप एक मिट्टी का जिस्म है, एक रोशनी का जिस्म है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हाथों को हरकत दे सकते हैं। क्या आप अपने दिल को अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकते हैं? क्या दिल को दाएं बाएं ऊपर नीचे आप घुमा सकते हैं? तो इसी तरह आप फ्रूट खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। आपने कभी खून पिया है? नहीं ना पिया। लेकिन फिर भी एक अक्लमंद ताकत, एक अक्लमंद फोर्स, इंटेलिजेंस फोर्स आपके अंदर चल रही है जो ये तमाम काम करती है। आप वैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर ये मेदा जिगर खून बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मरे हुए बंदे के तो मेदा जिगर होता है ना, तो क्या वो खून बनाता है? नहीं ना बनाता। तो जो वो एनर्जी आपके अंदर काम कर रही है, जो इंटेलिजेंस फोर्स, अक्लमंद ताकत आपके अंदर काम कर रही है, अभी 1 मिनट के लिए आपको अगर वो छोड़ दे तो आपकी क्या हैसियत रह जाएगी इस मट्टी जिस्म की? बेकार। लोगों ने आपको आपके नाम से भी नहीं पुकारना, लोगों ने आपको मैयत कहना है और आपको मट्टी में रख देना है। तो आप असल में बेसिकली वो एनर्जी हैं, वो अक्लमंद ताकत हैं जो आपके अंदर चल रही है, जो ये सारे काम कर रही है, वही हैं आप। तो जैसे जैसे आप अपने अंदर उतरते जाते हैं, वो तमाम एनर्जी को, उस रूह को जो आपके इस मिट्टी के जिस्म में मौजूद है, आप आस्ता आस्ता उसको देखते जाते हैं, महसूस करते जाते हैं और आपको पता चल जाता है मैं असल में क्या हूँ। आप इसको समझिए कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक की तस्बीह कर रही है, कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक की हम्द कर रही है, कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक की तारीफ़ कर रही है। आपका पूरा वजूद अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा है, आपकी सांस अल्लाह पाक का जिक्र कर रही है। लेकिन मसला यह है कि अभी आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, अभी आपको नहीं समझते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती करते हैं या ख़ुद से कुछ सोचते हैं, तो मैं ऐसा किसी भी सोचने के हक़ में नहीं हूँ। मैं किसी किस्म का कोई कलर बनाने के हक़ में नहीं, मैं कोई किसी किस्म का नीला पीला रंग सोचने के हक़ में नहीं हूँ। जो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जो हकीकत में मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखें। आपके जो बाजू हैं, आपका जो सर है, आपका जो सीना है, जो आपका पेट है, जो आपकी टांगें हैं, उनमें जो वो अक्लमंद एनर्जी चल रही है, जो आपकी रूह चल रही है, तो जैसे जैसे आप उसको डीकोड करते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी मैं हकीकत में क्या हूँ। और जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका दायां बाजू कौन सा जिक्र कर रहा है, बायां बाजू कौन सा जिक्र कर रहा है, आपकी दाईं सांस कौन सा जिक्र करती है, आपकी बाईं सांस कौन सा जिक्र करती है। तो आपके ऊपर खुद ब खुद जो जिक्र है वो ज़ाहिर हो जाएगा। आपका वजूद जो हकीकत में जो कुछ कर रहा है आप पे ज़ाहिर हो जाएगा। और जब आप आगे जाते हैं और हम इन तमाम अज़कार को अपने जिस्म में देखते हैं, मिट्टी के जिस्म में लग देखते हैं, रोशनी के जिस्म में इन तमाम अज़कार को लग देखते हैं, तो हम जो ज़िक्र रूही है उससे शुरू करते हैं। अब ज़िक्र रूही से बढ़कर कौन सा ज़िक्र हो सकता है? हर वक्त वो ज़िक्र में ही है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रही है। तो जब जैसे जैसे आप अपने अंदर उतरते जाएंगे, गहराई में उतरते जाएंगे, आपको तमाम चीज़ों की समझ आती जाएगी। इसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो इसमें आज़म जो है वो पढ़ाया जाता है। इसमें आज़म की जो एनर्जी है वो अपने इस वजूद के ऊपर आप लगाते हैं, ज़रबें लगाते हैं, तो अल्लाह पाक खैर करते हैं। ज़रब से मतलब यहाँ पे ये कोई नहीं है कि आपने कोई चोट लगानी है अपने आप को, रिलैक्स हो करते हैं। जो चंद एक दोस्त हैं वो उनको दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप तमाम इल्म आपको दिए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम उलूम सिखाए जाते हैं, ताकि आपका जो दुनिया का शऊर है वो भी रहे, रूहानियत का शऊर भी रहे, शऊर रहे, और आप तमाम मामलात में तरक्की करते जाएं, आपको किसी किस्म का कोई इशू ना आए। जो लोग अपने तरफ से कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, उनका दिमाग हरकत कर रहा है, वो सोच रहे हैं। मेरे मुराकबे में लतीफ़ा सरी यानी तीसरी आँख इस्तेमाल होती है शुरू से ही, कि वो वही तमाम एनर्जी को बैलेंस करती है, तीसरी आँख या लतीफ़ा सरी। तो हम उसी की ताकत को इस्तेमाल करते हुए
حقیقت تک پہنچتے ہیں، جو میرے نزدیک دوسرے جو مراقبہ جات ہیں ان میں ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر مراقبہ جات میں آپ کسی کی شکل بنا رہے ہیں، کوئی کسی کے ناک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی دانت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی بالوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی یلو رنگ سوچ رہے ہیں، کوئی سرخ رنگ سوچ رہے ہیں۔ تو جب آپ ان میں کلر سوچ رہے ہیں تو سوچی سوچ ہے آپ کو، وہاں پہ کیا آپ نے حقیقت تک پہنچنا ہے؟ اپنے آپ پہ غور کریں کہ آپ کے اندر ایک عقل مند طاقت، ایک عقل مند فورس کام کر رہی ہے جو روح ہے، اور آپ اصل میں وہ روح ہی ہیں۔ جب آپ نے اس کو ڈھونڈ لیا، آپ کا اس سے ساتھ تعلق ہو گیا، تو بس آپ کو کامیابی مل گئی۔ تو جیسے ہی کامیابی ملے گی آپ ڈائریکٹ ذکر روحی میں الحمدللہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس سے اوپر کیا چاہیے پھر آپ کو؟ اور پھر اس سے آگے جائیں گے آپ مین سورس میں، اور اس میں آپ نے کوئی کلر نہیں سوچا، کوئی خود سے کوئی لفظ نہیں بنایا، جو حقیقت میں ہے وہی آپ کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اب آپ کے اندر جہاں جہاں آپ کے روشنی کے جسم کے کنیکشن ہیں وہ آپ کو اوریجنل شے میں نظر آئیں گے خود ہی۔ جہاں پہ سرخ ہے وہاں سرخ نظر آئے گا، جہاں اورنج ہے وہاں اورنج نظر آئے گا۔ آپ نے کوئی کلر سوچا ہی نہیں، اگر اس کا جو بھی کلر ہے، جو اس کی حقیقت آپ کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح جو آپ کا روشنی کا جسم ہے، جس طرح کا وہ ہے، وہ چاندی کی طرح روشن ہے، وہ سورج کی طرح روشن ہے، وہ گولڈن ہے، جو جس طرح کا وہ ہے وہ آپ پہ ظاہر ہوگا۔ یعنی میرا مراقبہ جو ہے یہ حقیقت پر مبنی مراقبہ ہے، اور یہ میرا مراقبہ، اب کیا میں یہاں پہ الفاظ استعمال کرتا ہوں، یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو بس اپنے اندر دیکھو۔ اسی کو جناب سلطان بہو نے کہا ہوا ہے، اے تن تیرا رب سچے دا حجرا، اندر پاف کیرا چاہتی ہوں۔ تو اندر بات چاہتی ڈالو، اپنے اندر دیکھو۔ اسی کو بابا بلے شاہ صاحب نے کہا ہوا ہے، آسمانی اڑدیاں پھڑدا جڑا گھر بیٹھا نو پھڑے ہی نہیں۔ تو جو گھر بیٹھا ہے آپ کے، جو اندر بیٹھا اس کو پکڑ لو بھائی۔ اسی کو جناب میرا جی بیکھ نے کہا ہوا ہے، بیکھا بوکھا کچھ نہیں، ہر کی گٹھری لال، گرا کھول نہ جان دیتا تو بدھے کنگال۔ تو ہر کی گٹھری میں لال ہے، وہ جو لال ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا روشنی کا جسم، آپ کا نور کا جسم، آپ کی روح، انرجی، جو اصل چیز ہے، بس اس کو آپ ڈھونڈ لو۔ اور اسی بات کو میرے دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ اصل چیز انسان کے اندر ہے۔ انسان کو اپنے میں سے اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ انسان اپنی پہچان کے لیے آیا ہے، انسان کو اپنی پہچان کرنی چاہیے کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ جب آپ کو پتہ چل گیا اپنا اصل میں، تو آپ کامیاب ہو گئے۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔